गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन की थी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड डिराइवेबिलिटी. ऑल्सो वी हैव डन सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज कंसेप्ट. आज उन्हीं कंसेप्ट पर रिलेटेड और क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट आज हम कर रहे हैं दैट इज 9th एग्जाम्पल. फाइंड करना है मुझे z का डेरिवेटिव, सॉरी f ऑफ z का डेरिवेटिव, जहां पर फंक्शन मुझे दिया है z क्यूब प्लस 2z² प्लस आयोटा. अदरवाइज देखो ये z में पॉलिनोमियल है तो इसका आप डायरेक्टली डेरिवेटिव भी लिख सकते हो. क्या डेरिवेटिव बनेगा? 3z² प्लस 4z. द डेरिवेटिव शुड बी 3z² प्लस 4z. लेकिन जब हमें एफ डैश जेड फाइंड आउट करने को कहा जाए और यहाँ पर साथ में लिखा हो बाय डेफिनेशन, तो फिर हम उसको डेफिनेशन से फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो डेफिनेशन से कैसे लिखना है वो देखो. एफ डैश जेड होगा लिमिट डेल्टा जेड गोज टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड. दो तरह से होता है देखो डेरिवेटिव लिखने का. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट लेट अस से z0 पर फाइंड आउट करना हो, जैसे कल मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था, क्या लिखते हैं? लिमिट z गोज टू 0, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0. ये एक तरीका होता है लिमिट लिखने का. दूसरा तरीका क्या होता है कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया डेल्टा z का, तो फंक्शन की वैल्यू z प्लस डेल्टा z पे माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट z, z यहाँ पर गिवन पॉइंट को डिनोट कर रहा है, अपॉन फिर क्या आ जाएगा? डेल्टा z आ जाएगा. तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम डेरिवेटिव को, और जो हमने कल मेथड किया उस तरह से भी लिख सकते हैं. चलिए यहाँ पर हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि z मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, जनरल पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इट इज लिमिट डेल्टा z गोज टू 0. फंक्शन में z को z प्लस डेल्टा z पुट करो तो बनेगा z प्लस डेल्टा z होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स z प्लस डेल्टा z होल स्क्वायर प्लस आयोटा. ये टर्म, इसमें से f ऑफ z माइनस करेंगे, माइनस z क्यूब माइनस 2z² माइनस आयोटा. आयोटा तो यहीं कट गया, अपॉन में है डेल्टा z. इट इज लिमिट डेल्टा z गोज टू 0. इस क्यूब को ओपन करो, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. वो फॉर्मूला लगाया, प्लस 2 टाइम्स a प्लस b होल स्क्वायर है तो इट इज z² प्लस 2z डेल्टा z प्लस डेल्टा z का स्क्वायर माइनस z क्यूब माइनस 2z², अपॉन में आ गया डेल्टा z. ठीक है. अब देखो यहाँ पर z क्यूब से z क्यूब कट गया, 2z² से 2z² भी कट जाएगा, बट नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे. एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर है डेल्टा z का क्यूब प्लस ब्रैकेट ओपन की 3z² डेल्टा z प्लस 3z डेल्टा z का स्क्वायर प्लस 2z² प्लस 2 इंटू 2 4z डेल्टा z प्लस 2 टाइम्स डेल्टा z² माइनस क्या आ गया? 2z². तो यहाँ 2z² कट गया. अब डेल्टा z की डिफरेंट पावर की टर्म्स इकट्ठा कर दी, डेल्टा z क्यूब डेल्टा z² की ये दो टर्म्स हैं, 3z प्लस 2 टाइम्स डेल्टा z², फिर डेल्टा z की दो टर्म्स 3z² प्लस 4z डेल्टा z, अपॉन डेल्टा z है. डेल्टा z कॉमन लेकर कैंसिल कर दो तो यू हैव लिमिट डेल्टा z गोज टू 0, डेल्टा z² प्लस 3z प्लस 2 डेल्टा z प्लस 3z² प्लस 4z. ठीक है. डेल्टा z को जब आप 0 पुट करेंगे तो पहली दोनों टर्म्स खत्म हो गई, सिर्फ क्या बच जाएगा? 3z² प्लस 4z. सो दिस इज द डेरिवेटिव. और ये हमने कब मेथड करना है? जब हमें कहा जाए फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना अवॉइड करना. अगर लिखा हो जब तक स्पेसिफिकली तभी करना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड. फाइन. चलिए नेक्स्ट आती है, हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है. हमें पता भी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल. ये तो आप पहले भी करते रहे हो. तो ये जो रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए भी ट्रू होता है.
that every differentiable function is continuous and of course converse need not be true. So let us suppose function क्या है z नॉट पर डिफरेंशिएबल है. तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से लिमिट z गोज टू z नॉट f of z minus f of z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली. कल लिखवाई थी मैंने आपको, दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली. और अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो लिमिट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, f डैश z नॉट से, राइट. अब मुझे प्रूव करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ लिमिट एट z इज इक्वल टू z नॉट इट शुड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, राइट. यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि ये लिमिट जीरो आती है. तो उसके लिए व्हाट वी डू इज दैट z माइनस z नॉट से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया. दो लिमिट सेपरेट कर सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में हो. लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट अलग कर ली और दूसरी लिमिट z गोज टू z नॉट z माइनस z नॉट अलग कर ली, राइट. ये है f डैश z नॉट और यहाँ पर जब z नॉट को अप्रोच करेगा तो z नॉट माइनस z नॉट इज जीरो. जीरो है और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है. जीरो इंटू समथिंग फाइनाइट इज जीरो. तो ये लिमिट जीरो आ गई. इसका मतलब अगर मैं इसको ओपन करूं तो लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, दिस इज जीरो. और वी कैन से दैट लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z इज f ऑफ z नॉट. और ये क्या इंडिकेट करता है कि वैल्यू ऑफ द लिमिट is equal to value of function at the point and therefore the function is continuous, right. So this proves that every differentiable function is continuous but converse need not be true. उससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनको अच्छे से समझते जाओ. 11th एग्जाम्पल हम कर रहे हैं. यहाँ हमें शो करना है कि फंक्शन f ऑफ z है मॉड z स्क्वायर. It is continuous everywhere but nowhere differentiable except at origin. हर जगह continuous है but कहीं भी differentiable नहीं है सिवाय origin के. So let us prove it. सबसे पहले मुझे फंक्शन को continuous प्रूव करना है. देखो इसको प्रूव करने के दो मेथड हुए. या तो आप continuity को प्रूव करोगे बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. थोड़ा सा टिपिकल होता है, ट्राई करना अपने पास लिखने की. अगर लिखते हो तो यू कैन सेंड मी, आई विल टेल यू. अदरवाइज हम दूसरा तरीका क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का है तो उसको आप u प्लस आयोटा v से डिनोट करेंगे. अगर u और v दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे सेपरेटली तो f ऑफ z भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ हम उस फैक्ट का यूज करेंगे. मेरा फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर. तो z को हम पुट करते हैं x प्लस आयोटा y और f ऑफ z को लिखते हैं u प्लस आयोटा v. तो लेफ्ट साइड हो गई u प्लस आयोटा v, राइट साइड पर मॉड z का स्क्वायर है. मॉड z होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड z स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये तो सारा का सारा रियल है, यहाँ पर कोई आयोटा की टर्म नहीं है. तो व्हाट इज u, रियल पार्ट को कंपेयर करोगे रियल पार्ट से, u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v क्या होगा, जीरो. क्योंकि ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, ये पॉलिनोमियल है एक्स वाई में इसलिए कॉन्टिन्यूस और ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस. अगर u और v दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो गिवन फंक्शन भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस. ये तो हो गया दैट इट इज कॉन्टिन्यूस. लेट अस शो दैट इट इज नोवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन. तो पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे विच इज नॉट ओरिजिन अदर देन ओरिजिन. लेट अस से द पॉइंट इज z नॉट. तो z नॉट पर हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. देखो अगर मुझे फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो आई हैव टू फाइंड दिस लिमिट. लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट. अगर फंक्शन z नॉट पर डिफरेंशिएबल होगा तो दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली.
तो इसको हम डेरिवेटिव को एफ डैश जेड नोट से डिनोट कर लेते हैं। हमें इस लिमिट को चेक करके बताना है कि वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली और नॉट। लेट अस पुट द वैल्यूज। एफ ऑफ जेड बनेगा मॉड जेड का स्क्वायर और एफ ऑफ जेड नॉट बन जाएगा मॉड जेड नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई राइट साइड पर लिमिट। बहुत ध्यान से लिखना है, लिमिट z गोज टू z नॉट मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड z नॉट का स्क्वायर अपॉन z माइनस z नॉट। अब मॉड z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, z बार। इसी तरह मॉड z नॉट स्क्वायर को लिख लेंगे z नॉट बार। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक टर्म सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। क्या टर्म सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे, z बार z नॉट। इस टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। अगर आपको ये याद ना रहे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, आप z नॉट बार z को भी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो, यू विल गेट द सिमिलर आंसर। ठीक है, फिर क्या करा, पहली दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, पीछे की दोनों को इकट्ठा। तो यू हैव लिमिट z गोज टू z नॉट। यहाँ पर z बार कॉमन, अंदर रह गया z माइनस z नॉट। इन दोनों में z नॉट कॉमन, अंदर रह गया z बार माइनस z नॉट बार। और अपॉन में क्या है, z माइनस z नॉट। यहाँ से z माइनस z नॉट से डिवाइड कर दिया, तो यू हैव लिमिट z गोज टू z नॉट। यहाँ आ जाएगा z बार, प्लस में क्या आ जाएगा, z बार माइनस z नॉट बार इज सेम एज z माइनस z नॉट बार, z माइनस z नॉट होल बार। अपॉन में है z माइनस z नॉट, मल्टीप्लाई में क्या है, z नॉट है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, व्हेन द लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो हम यही शो करेंगे दैट दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ। अब इसको थोड़ा सा समझ लो कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। जब z और z नॉट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। मान लो z नॉट पॉइंट तो यहाँ पर है विच इज x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। ठीक है, हम z नॉट को कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच z नॉट इन इनफाइनाइटली मैनी वेज। प्लेन है तो प्लेन में आप स्ट्रेट लाइन पाथ से आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। यू कैन कम पैरेलल टू x एक्सिस from left side or from right side. You can come parallel to y axis. नीचे से ऊपर भी z नॉट को अप्रोच कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी। You can come along this path, you can come along this path. There are infinitely many paths to approach the point z नॉट। ठीक है, आप कर्व्ड पाथ्स के ऊपर भी आ सकते हो, जैसे आई कम इन स्पाइरल, स्पाइरल पाथ पर भी आ सकते हैं। किसी और कर्व में इस तरह से आप इस तरह के कर्व में, कर्वी कर्व में भी आ सकते हो, वेवी कर्व में, वेवी शेप में भी आप इस पॉइंट को अप्रोच कर सकते हो। बेसिकली z नॉट को अप्रोच करने के इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं, और अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट हम शो कर दें तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर जो पाथ कंसिडर करेंगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिडर करेंगे, और स्ट्रेट लाइन पाथ्स भी कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी हैं। तो स्ट्रेट लाइन पाथ को डिनोट किस तरह से करते हैं, अगर मुझे पोलर में करना हो तो z को z नॉट को स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अप्रोच करना है। तो लेट अस सपोज z का z नॉट से ये जो डिस्टेंस है वो हमने r लिख लिया, और z नॉट x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा। तो जो इस पाथ पर हम लिखेंगे z माइनस z नॉट की वैल्यू वो क्या होगी फिर, r e पावर आयोटा थीटा, क्योंकि इस पॉइंट के z के रेफरेंस में या z माइनस z नॉट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो होंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r आप कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को यू कैन राइट e पावर आयोटा थीटा। तो जब हम z माइनस z नॉट को r e पावर आयोटा थीटा लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि हम z नॉट को अप्रोच कर रहे हैं अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और थीटा हमारा यहाँ होता है डिफरेंट पाथ। राइट, थीटा इंडिकेट करता है अलग अलग पाथ को। जैसे जैसे आप स्ट्रेट लाइंस चेंज करेंगे तो पाथ चेंज होंगे, और जैसे जैसे z नॉट को अप्रोच करेगा तो r किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। राइट, तो अगर फाइनल लिमिट में थीटा रह गया तो ये इंडिकेट करेगा कि लिमिट पाथ डिपेंडेंट है, और अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट हो गई दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, सो लेट अस डू इट नाउ। क्या करना है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिट अलोंग द पाथ,
z माइनस z नॉट इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। जैसे जैसे z नॉट को अप्रोच करेगा r जीरो को अप्रोच करेगा। फाइन, तो लेट अस पुट इट हियर। एफ डैश z नॉट बनेगा लिमिट, यहाँ पर आप लिख सकते हो z गोज टू z नॉट एंड r गोज टू जीरो, z बार प्लस z माइनस z नॉट है r ई पावर आयोटा थीटा। तो जब कंजुगेट लिखते हैं आयोटा को बदल देते हो माइनस आयोटा में, तो z माइनस z बार का कंजुगेट z नॉट बार का कंजुगेट होगा r ई पावर माइनस आयोटा थीटा। साथ में आ गया z नॉट, r से r कट गया। लेट अस नाउ अप्लाई द लिमिट। लिमिट अप्लाई करूंगी, यहाँ आएगा z नॉट बार प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा इंटू जेड नॉट। फाइन, क्योंकि जेड नॉट जीरो नहीं है तो ये टर्म जीरो नहीं। अगर ये टर्म जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये थीटा पर डिपेंड कर रही है, थीटा की टर्म बची हुई है इसमें। और अगर थीटा की टर्म बची हुई है दिस मीन्स द लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ। और अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट है दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट and therefore the function is not derivable at z0। और z0 कोई भी नॉन जीरो पॉइंट था, इट मीन्स इट इज नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर हम अलग से चेक करेंगे। देखो, अगर यहाँ ओरिजिन होता यानी z0 जीरो होता तब तो ये लिमिट जीरो बन गई थी ना, तो उस केस में आप कहते पाथ डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इतना कहना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अभी हमने एक ही तरह के पाथ लिए थे, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसको हम इंडिपेंडेंटली ही प्रूव करेंगे कि ओरिजिन के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एट जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो जीरो, एफ डैश जीरो लिखेंगे। लिमिट अब क्या हो जाएगी, z गोज टू जीरो, एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन z माइनस जीरो। सो इट इज लिमिट z गोज टू जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड z स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, z, राइट। मॉड z स्क्वायर को लिख दिया z बार, एक z कट गया और अब इस लिमिट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। z को जीरो पुट किया तो जीरो बार इज जीरो, तो एफ डैश जीरो जीरो आया। इसका मतलब ओरिजिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक ऐसी फंक्शन की एग्जांपल हो गई विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल ओनली एट वन पॉइंट दैट इज ओरिजिन। तो कई बार ऐसा आ सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ सच अ फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी बहुत इजी सी एग्जांपल है, 12th एग्जांपल। फंक्शन है z बार, एफ ऑफ z इज z बार। हमें प्रूव करना है इट इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, बट आएगा, बाय नहीं आएगा, बट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉन्टिन्यूटी z बार की ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो ये मैं नहीं कराऊंगी, लिखा है बट ऑलरेडी वी हैव डन इट इन अर्लियर एग्जांपल्स, तो आप ये अपने आप लिखेंगे। हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं और ये फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लेट अस टेक z नॉट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो f डैश z नॉट हुआ लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। तो you have limit z goes to z नॉट, फंक्शन था z बार, तो f of z हुआ z बार, f of z नॉट इज z नॉट बार अपॉन z माइनस z नॉट। तो ऊपर बन गया z माइनस z नॉट होल बार। इसको भी सेम मैनर में कर लो कि हम किस पाथ के लॉन्ग लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r ई पावर आयोटा थीटा। जैसे जैसे z, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, इसको ठीक कर लेना। जैसे जैसे z नॉट को अप्रोच करेगा r जीरो को अप्रोच करेगा, इसको याद से ठीक करना। यहाँ पर क्या आएगा, z नॉट। तो यू हैव f डैश z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z गोज टू z नॉट और r गोज टू जीरो, r ई पावर माइनस आयोटा थीटा, z माइनस z नॉट का बार, नीचे था z माइनस z नॉट, r ई पावर आयोटा थीटा। r से r कट गया तो ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा आ गई लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट थीटा पर डिपेंड करती है, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब फंक्शन z नॉट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट z नॉट आर्बिट्रेरी था, सो फंक्शन इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो विद दिस जितने एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने थे वी हैव डन दैट। कुछ एक चीज़ें आपने याद रखनी है डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर आपके जो फंक्शंस हैं, जैसे साइन का फंक्शन हो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, साइन z, कॉस z, tan z, इस तरह के कोई भी फंक्शन है,
तो इनके डेरिवेटिव्स आप सेम फार्मूला से निकालेंगे जो रियल में होता है। साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड का डेरिवेटिव माइनस साइन जेड एंड ऑल दैट, वो सारे रूल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसी तरह से एल हॉस्पिटल रूल जैसे रियल वैल्यूड फंक्शंस में लगता है, सेम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस में भी एप्लीकेबल है। तो यू कैन यूज ऑल दोज, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के करेंगे 5.1 के। 11th है, prove that limit z goes to 1 plus iota z square minus z plus 1 minus iota upon z square minus 2z plus 2, इस लिमिट की वैल्यू है 1 minus iota by 2। तो ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन करते थे। z को 1 प्लस आयोटा पुट करके देखें यहाँ क्या बनता है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, नीचे आ गया 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस 1 प्लस आयोटा प्लस 2। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को ओपन करो, 1 की स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस आ गया 2 आयोटा। यहाँ पर देखो माइनस 1 प्लस 1 कटा हुआ है, माइनस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ 2 आयोटा भी कट जाएगा, 1 भी, तो न्यूमरेटर तो 0 बन गया। डेनोमिनेटर देखो इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 प्लस आ गया 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन की माइनस 2 आयोटा प्लस 2, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा कैंसिल, 2 भी कैंसिल, नीचे भी 0 बना, तो ये फॉर्म 0 बाय 0 है। तो हम एलएच रूल यूज़ करेंगे, तो ये जो लिमिट बनी वो बनी लिमिट z गोज टू 1 प्लस आयोटा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, z का डेरिवेटिव 1 और 1 प्लस आयोटा का 0, ठीक है, सॉरी 1 माइनस आयोटा का 0, नीचे आ गया डेरिवेटिव 2z माइनस 2, ठीक हो गया। फिर से z को पुट करो 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर बना 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, नीचे बना 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बना 1 प्लस 2 आयोटा, अपॉन में है 2 आयोटा, सो आई हैव 1 बाय 2 आयोटा प्लस 1, और 1 बाय आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। देख सकते हो ना, अगर आयोटा में इस तरफ ले जाऊं तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये याद ही रखना है आपने, कहीं भी जरूरत पड़े, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं सिंपल से एक्सरसाइज के। 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं यूजिंग डेफिनेशन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z एट z इज इक्वल टू 3। 3 पर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो f डैश 3 लिखेंगे, f डैश 3 होगा लिमिट z गोज टू 3 f of z minus f of 3 upon z minus 3. Let us put the values. Limit z goes to 3, function है 1 plus z upon 1 minus z minus 3 पर function की वैल्यू देखो क्या बनी, 1 plus 3 4 upon 1 minus 3 minus 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 by 2 is 2, तो you have limit z goes to 3 1 plus z upon 1 minus z plus 2 upon z minus 3, यहाँ पर एलसीएम लिया 1 माइनस z आ गया, तो नीचे है 1 माइनस z इंटू z माइनस 3, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस z प्लस 2 माइनस 2z, 2 प्लस 1 3, z माइनस 2z इज माइनस z, तो क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें ताकि z माइनस 3 बन जाए, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, z माइनस 1 बन जाएगा, तो z माइनस 3 भी कट गया, माइनस साइन भी कट गया, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन z माइनस 1, z को 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट 1 बाई 2, तो क्या डेरिवेटिव आ गया 1 बाई 2 के। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट f ऑफ z इज नोवेयर डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। फिर से कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी दिखाएंगे, इट इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो जो मॉड z है, अभी हमने क्वेश्चन जो किया था ऊपर एग्जांपल्स में, दैट वाज दैट ऑफ मॉड z स्क्वायर। तो मॉड z स्क्वायर में तो हमने प्रूव किया था कि ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है एक्सेप्ट एट ओरिजिन।
लेकिन अगर मॉड z लेंगे तो इट इज़ नो वेयर डिफरेंशिएबल इंक्लूडिंग ओरिजिन। तो करते हैं इसको बिल्कुल सेम मैनर में ही करना है जैसे हमने मॉड z स्क्वायर का किया था। तो f डैश z नॉट कैलकुलेट करेंगे एंड z नॉट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम लेंगे अदर देन ओरिजिन। ये इसमें भी दो ही केस बनाकर करेंगे, ओरिजिन पर अलग से चेक करेंगे और यहाँ पर अदर देन ओरिजिन अलग से। तो एट पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन f डैश z नॉट बनेगा लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं विच इज मॉड z, तो ये आएगा मॉड z माइनस मॉड z नॉट अपॉन z माइनस z। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड z प्लस मॉड z नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। फाइन, तो यहाँ पर बन गया मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड z नॉट स्क्वायर अपॉन z माइनस z नॉट, और कौन सी लिमिट सेपरेट हो गई, लिमिट z गोज टू z नॉट 1 अपॉन मॉड z प्लस मॉड z नॉट। समझ आ गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसके साथ रखकर एक लिमिट सेपरेट कर ली और एक लिमिट सेपरेट कर ली। तो ये लिमिट तो बन गई कैलकुलेट करके 1/2 टाइम्स z नॉट मॉड, और क्योंकि z नॉट 0 के इक्वल नहीं है तो दिस इज फाइनाइट लिमिट। तभी हमने यहाँ पर केस को सेपरेट किया था ओरिजिन के ओरिजिन वाला केस अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1/2 z नॉट का मॉड आ गया। अगर z नॉट 0 होता तो ये इन्फिनिटी हो जाता, राइट। तो उस केस को हम फिर सेपरेटली ही डिस्कस करेंगे। ये बन गया, और ये लिमिट तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने मॉड z स्क्वायर को डिस्कस किया था। तो ये सारा का सारा एग्जैक्टली सेम है, तो इसको आप अपने आप ही लिख सकते हो। बिल्कुल सेम मैनर में करना है, बस ये टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई। इन द एंड हम प्रूव कर देते हैं कि लिमिट थीटा पर डिपेंड करती है, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सारा काम सेम है, सिर्फ आपके पास ये टर्म सेपरेट आएगी बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन, और यू कैन से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया मॉड z प्लस मॉड z नॉट से। अब ओरिजिन पर देखो, f डैश 0 बनेगा लिमिट z गोज टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। तो यू हैव लिमिट z गोज टू 0 मॉड 0 0, नीचे z आ गया। फिर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे लिमिट को अलोंग द पाथ, z माइनस z नॉट लिखते थे, z नॉट 0 ही है तो z माइनस 0 इज z, z इज इक्वल टू r ई पावर आयोटा थीटा पार्ट पर पुट करेंगे। जैसे जैसे z 0 को अप्रोच करेगा r भी 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ बन जाएगा f डैश 0 इज लिमिट r गोज टू 0 मॉड z r होता है। अगर z को हमने r ई पावर आयोटा थीटा पुट किया तो मॉड z होगा r मॉड ऑफ ई पावर आयोटा थीटा, और ई पावर आयोटा थीटा की मॉड हमेशा 1 होती है क्योंकि ई पावर आयोटा थीटा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो रियल पार्ट हुआ कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट हुआ साइन थीटा। तो व्हाट इज द मॉड, अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इट इज 1। तो मॉड z r है, r आ गया, नीचे r ई पावर आयोटा थीटा, r से r कैंसल, तो लिमिट कैलकुलेट करके ये बनी ई पावर माइनस आयोटा थीटा, और क्योंकि लिमिट थीटा यानी पाथ पर डिपेंड करती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन ओरिजिन पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो ऐसे फंक्शंस हमने किए विच वर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नोवेयर। एक था f ऑफ z इज इक्वल टू z बार, और दूसरा है f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z, ठीक है। और एक फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नोवेयर एक्सेप्ट एट वन पॉइंट दैट इज ओरिजिन, वो है f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। मॉड z और z बार कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और मॉड z स्क्वायर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। सो विद दिस एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीट। इसकी सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लेने हैं, और कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो तो यू कैन डिस्कस विद